हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2017 एंड कैट 2018 के टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला सवाल है कैट 2017 का स्लॉट 2 का। क्वेश्चन गोज लाइक दिस, अ टैंक हैज एन इनलेट पाइप एंड एन आउटलेट पाइप। तो यहाँ पे हमारे पास एक टैंक है जिसमें हमारे पास एक इनलेट पाइप गिवन है और हमारे पास एक आउटलेट पाइप गिवन है। इफ द आउटलेट पाइप इज क्लोज, यानी आउटलेट पाइप को हमने बंद कर दिया, देन द इनलेट पाइप फिल्स द एम्प्टी टैंक इन 8 आवर्स। यानी कि जब सिर्फ इनलेट पाइप काम कर रहा है तो मेरे पास जो टैंक है जो वो 8 आवर्स में फिल हो जाता है। इफ द आउटलेट पाइप इज ओपन, यानी कि आउटलेट पाइप ओपन है, देन द इनलेट पाइप फिल्स द एम्प्टी टैंक इन 10 आवर्स। यानी कि जब आउटलेट पाइप बंद है तो ऑब्वियसली पानी नहीं निकल रहा है, तो इनलेट पाइप जो है उसे सिर्फ 8 घंटे में फिल कर देता है। लेकिन जब आउटलेट पाइप भी ओपन होता है तो इनलेट पाइप से पानी आ रहा है और आउटलेट से निकल रहा है, इसका मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। तो उस केस में जो मेरे पास टाइम लगता है वो 10 आवर्स का है। इफ द आउटलेट पाइप इज ओपन, देन इन हाउ मेनी आवर्स द फुल टैंक बिकम्स हाफ फुल। यानी कि सिर्फ आउटलेट पाइप अगर ओपन है और इनलेट पाइप को बंद किया गया है तो कितने टाइम में टैंक फिल हो सकता है, उसमें हम आधा टाइम निकाल लेंगे तो हाफ फुल हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। नाउ अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं मान लूं, या दो नंबर्स मुझे दिखाई दे रहा है, एक 8 आवर्स और 10 आवर्स। मैं मान लेता हूं टैंक की कैपेसिटी इन दोनों का मल्टीपल विच इज 40 लीटर, यानी 40 लीटर इस टैंक की कैपेसिटी है। इस केस में मैं कह सकता हूं जो मेरे पास इनलेट पाइप है, अगर हम इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ें तो इनलेट पाइप जो है 8 घंटे में टैंक को फिल करता है, यानी कि 8 घंटे में वो 40 लीटर भरता है। तो इनलेट पाइप कहते हैं 8 आवर्स में कितना भरता है, 40 लीटर। अगर 8 आवर्स में 40 लीटर भरता है तो ऑब्वियसली वो 1 आवर में कितना भरेगा, 1 आवर में भरेगा वो 5 लीटर। यानी इनलेट पाइप जो है मेरे पास 1 आवर में 5 लीटर फिल करता है। अब अगर मैं बात करूं इनलेट प्लस आउटलेट की, अगर मैं बात करूं इनलेट प्लस आउटलेट, अगर दोनों पाइप को ओपन किया गया है तो टैंक जो है वो 10 आवर्स में फिल होता है। यानी 10 आवर्स में कितना पानी भर रहा है, 10 आवर्स में मेरे पास भर रहा है 40 लीटर वाटर। यानी 10 घंटे में अगर 40 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर। यानी कि इनलेट प्लस आउटलेट, यानी इनलेट से पानी आया और आउटलेट से निकल गया। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं मेरे पास 10 आवर्स में पानी आया है मेरे पास 40 लीटर, तो 1 आवर में कितना आएगा, 1 आवर में मेरे पास जो पानी आएगा, 1 आवर में जो पानी आएगा मेरे पास वो आएगा मेरे पास 4 लीटर। तो 1 घंटे में मेरे पास 4 लीटर पानी आया जब इनलेट और आउटलेट दोनों ओपन है, और सिर्फ इनलेट ओपन है तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी आता है। इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरना चाहिए था, लेकिन अब 1 घंटे में सिर्फ 4 लीटर पानी भर रहा है। इसका मतलब आउटलेट पाइप 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है, आउटलेट पाइप 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल लेता है। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास आउटलेट पाइप जो है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल लेता है। अब आउटलेट पाइप 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया अगर टैंक फिल है तो एक कितने टाइम में हाफ फिल हो जाएगा। हाफ फिल भरने का मतलब कितना हो गया, मेरे पास 20 लीटर पानी भरना है, 20 लीटर पानी। अब आउटलेट पाइप जो है वो 1 लीटर पानी निकालता है 1 घंटे में, अगर उसे 20 लीटर निकालना है तो कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 20 आवर्स। इसका मतलब 20 आवर्स में जो आउटलेट पाइप है, यानी इनलेट पाइप तो बंद हो गया, टैंक फिल्ड है, तो ये आउटलेट पाइप ही अगर काम करेगा तो 20 आवर्स में ये जो है टैंक हाफ फिल हो जाएगा, या फिर फुल टैंक बिकम्स हाफ फुल, या फुल टैंक हाफ फुल टैंक आधा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या जो फुल टैंक है वो हाफ फिल हो जाएगा। दोनों का आंसर जो है वो 20 आवर ही रहेगा। तो बहुत ही इजी सवाल था क्या 2017 का स्लॉट 2 का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या 2017 का अगेन स्लॉट 2 का क्वेश्चन है हमारे पास। अमल कैन कंप्लीट ए जॉब इन 10 days एंड बिमल कैन कंप्लीट इन 8 days। मेरे पास अमल जो है वो कोई काम 10 दिन में कर सकता है। सो ए कैन डू अ जॉब in 10 days and B can complete it in 8 days. B can complete it in 8 days. A कोई काम 10 दिन में कर सकता है
सेम काम को बी जो है वो 8 डेज में कर सकता है। ए, बी एंड के, अमल, विमल और कमल टुगेदर कंप्लीट द जॉब इन 4 डेज। यानी कि अगर तीनों काम करते हैं ए प्लस बी प्लस के, तो ये काम जो है मेरे पास 4 डेज में कंप्लीट हो जाता है। एंड दे आर पेड अ टोटल अमाउंट of rupees 1000 as remuneration. If this amount is shared by them in proportion to their work, then Kamal's share in rupees is, यानी कि इनकी एफिशिएंसी से अकॉर्डिंग अगर अमाउंट पे किया गया है, अगर इनकी जो इनपुट है इनकी एफिशिएंसी के प्रोपोर्शन में अगर हम अमाउंट पे करते हैं, तो इसमें कमल का शेयर कितना होगा अगर टोटल अमाउंट जो है 1000 रुपीज पे किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है और तीनों मिलके जो है 4 दिन में कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं मेरा जो काम है वो इनका एलसीएम या इनका मल्टीपल मैं मान लेता हूं। तो मान लेता हूं मेरे पास टोटल जो काम है वो 40 यूनिट्स का है, ठीक है, जो 10, 8 और 4 सबसे डिवाइड हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज अकॉर्डिंग चलें तो 10 दिन में 40 यूनिट काम हो रहा है, तो ए एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट। भाई सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। ए जो है वो 10 दिन में 40 मिनट करता है, तो इस हिसाब से ए एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट। सिमिलरली जो मेरे पास बी है, ये एक दिन में कितना करेगा 8 दिन में करता है 40 यूनिट, इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा 5 यूनिट। अब तीनों मिलके देखते हैं, ए प्लस बी प्लस के 4 दिन में करते हैं 40 यूनिट, इसका मतलब ये तीनों मिलके एक दिन में कितनी करेंगे 10 यूनिट। अब देखो ए कोई काम एक यूनिट करता है 4, बी करता है 5 और तीनों मिले करते हैं 10, इसका मतलब जो है वो के एक दिन में कितनी कर रहा होगा 1 यूनिट। भाई ये एक दिन में 4 करता है, ये 5 करता है, तीनों मिलके 10 करते हैं, तो इसका मतलब के जो कर रहा होगा एक दिन में 1 यूनिट कर रहा होगा। इसका मतलब इनके काम का जो रेशो आ गया, अगर मैं रेशो निकालूं इनकी एफिशिएंसी का, यानी कि ए, बी और के का, तो मेरे पास आ जाएगा वो 4:5:1, ये रेशो आ जाएगा इनकी एफिशिएंसी। अब मुझे निकालना है 1000 रुपीज को इनके जो काम का इनपुट है उसके प्रोपोर्शन में अगर डिवाइड किया गया है तो के का शेयर कितना होगा। तो ऑब्वियसली के एक काम कर रहा है, टोटल कितना है 4 + 5 + 1 विच इज इक्वल टू 10 और टोटल अमाउंट मुझे पे किया गया है 1000 रुपीज। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 100। इसका मतलब अगर के का मुझे शेयर निकालना है, इफ द अमाउंट इज पेड इन प्रोपोर्शन टू देयर वर्क, इसका मतलब इस केस में के का आंसर हो जाएगा, जो के का अमाउंट पे होगा वो होगा 100 यूनिट्स। बहुत ही इजी सवाल, कैट 2017 स्लॉट 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person can complete a job in 120 days. He works alone on day 1. On day 2, he is joined by another person who also can complete the job in exactly 120 days. यानी कि एक कोई काम 120 दिन में कर सकता है, जो पहले दिन अकेला काम करता है, सेकंड डे उतनी ही एफिशिएंसी वाला पर्सन उसे ज्वाइन कर लेता है। ऑन डे 3 दे आर ज्वाइंड बाय अनदर पर्सन ऑफ इक्वल एफिशिएंसी, यानी कि पहले दिन एक पर्सन काम कर रहा है, दूसरे दिन 2 आदमी काम कर रहे हैं, तीसरे दिन 3 आदमी काम कर रहे हैं, चौथे दिन 4 आदमी एंड सो ऑन। सबकी एफिशिएंसी सेम है, यानी कि अकेला आदमी काम करेगा तो 120 डेज में कंप्लीट कर सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया अगर ये ट्रेंड फॉलो होता है तो कितने टाइम में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा तरीका करने का, मैं मानता हूं जो आदमी की एफिशिएंसी है वो एक दिन में 1 यूनिट करने की है, यानी कि अगर सब जो आदमी है उनकी एफिशिएंसी समान है, इसका मतलब मैं मान लेता हूं सबकी सेम है, तो एक आदमी की एफिशिएंसी है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करने की है। अब क्वेश्चन किस फॉर्मेट में हो रहा है मेरे पास, क्वेश्चन इस तरह से हो रहा है कि पहले दिन मेरी ये अगर मैं डे 1 की बात करूं, डे 1 मेरे पास 1 यूनिट कंप्लीट होगी। अगर मैं डे 2 की बात करूं, तो यहाँ पे 2 आदमी काम कर रहे हैं विद द सेम एफिशिएंसी, तो यहाँ पे मेरे पास कितने यूनिट काम होगा 2 यूनिट। सिमिलरली डे 3 में मेरे पास जो काम होगा वो 3 यूनिट का होगा एंड सो ऑन। अब डे नंबर ऑफ डे ऐड चलते जा रहे हैं, पहले दिन 1 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन 2 यूनिट काम होगा, तीसरे दिन 3 यूनिट काम होगा। तो क्या हो रहा है सीक्वेंस में, पहले दिन 1 यूनिट, दूसरे दिन 2 यूनिट, तीसरे दिन 3 यूनिट एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन कहता है मेरे पास पर्सन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 120 डेज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई मेरे पास 120। अगर मैं इनका सम करूं तो ऑब्वियसली ये मेरे पास 120 के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ डेज नहीं पता है, तो मान लेता हूं ये काम n दिन तक करता है, डे 3, डे 4, डे 5 एंड सो ऑन।
मैं मान लेता हूं इस प्रोसेस में टोटल नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो n लगते हैं, तो n डेज में जो मेरे पास काम कंप्लीट हो जाना चाहिए वो 120 यूनिट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको। अब ये मेरे पास n नेचुरल नंबर्स हैं, मुझे पता है n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ये मेरे पास n नेचुरल नंबर्स का सम होता है, इसका सम मेरे पास कितना आ गया 120, यानी कि n इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 240। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, या दूसरा जो अपने पास फैक्टोरियल मेथड n इंटू एन माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 उसे कर सकते हैं। जब हम लॉजिक से देखें, ये दो कॉन्टिन्यूअस नंबर्स हैं n और n प्लस वन, दो कॉन्टिन्यूअस नंबर्स हैं, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 240 के इक्वल आना चाहिए। तो हम रैंडम नंबर ले सकते हैं, जैसे सपोज एक 10 ले लिया तो 11 हो गया, ऑब्वियसली इनका सम नहीं आएगा 240 इक्वल, फिर 11 12, तो हम इसको करके देखेंगे। तो लेट्स से मैं 15 लेता हूं इसको, तो 15 हो जाएगा, क्योंकि सबसे इजी होता है राउंड फिगर में नंबर लेना। तो हमने पहले 10 लिया, 10 इंटू 11, तो ये नहीं हो रहा है। फिर दूसरा राउंड फिगर बनता है 15 इंटू 16, इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पे देखता हूं 15 इंटू 16 जो इक्वल होता है वो 240 के इक्वल जो है हो जाता है। तो इसका मतलब ये n की वैल्यू यहाँ पे 15 हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा है इन न्यू पर्सन विद द सेम वर्क हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। तो मेरे पास n की वैल्यू 15 आ गई है, इसका मतलब मेरे जो है जॉब 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, कैट 2017 स्लॉट 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमंस और रोबोट्स का एक कॉम्बिनेशन गिवन है यहां पे। Humans and robots can both perform a job at different efficiencies. Humans की efficiencies अलग है, robots की अलग है। 15 humans and 5 robots working together take 30 days। यानी कि मेरे को गिवन है 15 humans plus 5 robots. 15 humans and 5 robots can working together take 30 days to complete a job, whereas 5 humans and 15 robots working together take 60 days to finish it। मैं मान लेता हूं एक जो ह्यूमन है वो एक दिन में h यूनिट प्रोड्यूस करता है और एक रोबोट एक दिन में r यूनिट प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब टोटल 15 ह्यूमंस हैं तो 15 यूनिट्स जो है मेरे पास प्रोड्यूस हो जाएंगी, 5 रोबोट्स हैं तो मेरे पास 5 यूनिट जो है प्रोड्यूस हो जाएंगी। टोटल 30 डेज में इतनी हो जाएंगी। सिमिलरली इस कॉम्बिनेशन में 60 डेज में मेरे पास इतनी यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं वो तो सेम ही है, टोटल वर्क सेम है, तो इनको मैं इक्वेट करूंगा, तो यहां से मेरे पास टोटल वर्क जो है वो इक्वल होगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ह्यूमंस और रोबोट्स दोनों में रिलेशन बन के आएगा, उनका रिलेशन क्या है। तो ये 30 यूनिट से कैंसिल करता हूं, ये मेरे पास 2 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, 15h प्लस 5r should be equal to 10h प्लस 30r। सिंप्लीफाई करेंगे ये इधर आएगा, 5h इज इक्वल टू 25r, h इज इक्वल टू 5r, h इज इक्वल टू 5r, यानी कि ह्यूमन की जो एफिशिएंसी है वो 5 रोबोट्स के इक्वल है। तो यहां पे अगर मैं टोटल काम निकालूं, अगर मैं यहां टोटल काम निकालूं यानी h की वैल्यू 5r पुट कर दूं, h की वैल्यू 5r पुट करता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा, यहां से जब मैं पुट करूंगा वैल्यू तो ये मेरे पास h इज इक्वल टू 5r पुट किया मैंने, तो 75r प्लस 5r यानी 75r प्लस 5r, ये मेरे पास रोबोट की टर्म में एफिशिएंसी आ जाएगी इनटू 30, यानी कि ये मेरे पास टोटल यूनिट्स आ गई हैं रोबोट की टर्म में। एक यूनिट अगर एक रोबोट एक दिन में r यूनिट बनाता है तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बनेगी मेरे पास 80r इंटू 30, ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो मेरे को बनानी है वो हो गया है मेरे पास। दिस शुड बी इक्वल टू, अब हम कंपेयर करेंगे इसको, हाउ मेनी डेज विल 15 ह्यूमंस, अब एक ह्यूमन की वैल्यू कितनी है 5r, तो 15 ह्यूमन की हो जाएगी 75r, तो 75r, क्योंकि एक ह्यूमन की वैल्यू 5r के इक्वल है, तो सिमिलरली 15 ह्यूमंस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 75r, और नंबर ऑफ डेज मुझे निकालना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया मेरे पास 80r
इंटू 30 शुड बी इक्वल टू 75R इंटू डी। डी की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। 15 से कैंसिल करते हैं, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 से गया तो ये 16 टाइम्स 16 इंटू 2, आर से आर कैंसिल 32। तो डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 32। इसका मतलब ये है कि 32 डेज लगेंगे अगर हम ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, यानी कि हाउ मेनी डेज विल 15 ह्यूमंस, यानी कोई रोबोट इन्वॉल्व नहीं है और 15 ह्यूमंस काम करते हैं, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ डेज लगने वाले हैं। तो बहुत ही मैं कहता हूं अगेन एक इजी क्वेश्चन था, एक कैट 2018 का स्लॉट 1 का। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। A tank is fitted with pipe, some filling it and the rest draining it। यानी कोई इनलेट पाइप है और अगेन आउटलेट पाइप गिवन है इसमें। All filling pipe fill at the same rate and all draining pipe drain at the same rate। यानी कि जो ड्रेनिंग पाइप है, जो आउटलेट पाइप है, उनकी एफिशिएंसी सेम है, एक टाइम में उतना लीटर पानी निकालते हैं। और इनलेट जो पाइप है वो पर जो टाइम है, पर यूनिट टाइम में सेम जो है वाटर इनलेट करते हैं, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर इनलेट और आउटलेट में जो है उनकी रेट सेम है। इनलेट की जो रेट है सभी पाइप की सेम है और आउटलेट जो पाइप है उनकी जो रेट है वो सेम है। द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 6 hours व्हेन 6 फिलिंग पाइप एंड 5 ड्रेनिंग पाइप। अब मैं मान लेता हूं जो फिलिंग पाइप है वो एक घंटे में f लीटर पानी भरता है। इन 1 hour जो फिलिंग पाइप है, इन 1 hour इट फिल्स 6 f लीटर ऑफ वाटर। आप समझिए एक घंटे में मैं मान लेता हूं वो f लीटर पानी भरता है, तो 6 फिलिंग पाइप कितना भर देंगे? 6f पानी। सिमिलरली एक जो ड्रेन पाइप है वो एक घंटे में d लीटर पानी निकालता है, तो 5 ड्रेनिंग पाइप कितने पानी निकाल देंगे? 5d। अब 6f पानी भरा गया है और 5d पानी निकाला गया है एक घंटे में, क्योंकि एक घंटे में जो है वो f लीटर पानी आता है। 6 मेरे पास पाइप हैं, इतना पानी आएगा। एक घंटे में d लीटर पानी निकलता है, 5 जो है अपने पास ड्रेन पाइप है तो उसमें इतना निकल जाएगा। ये एक घंटे में मेरे पास नेट जो पानी भरा आ रहा है उतना आ रहा है। अब टोटल मेरे पास जो टाइम लगता है वो लगता है 6 hour इस कॉम्बिनेशन में। तो 6 घंटे में कितना पानी भर जाएगा? इतना। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन गया मेरे पास, ये मेरे पास टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गई है। अब ये किसके इक्वल होनी चाहिए? दूसरे कॉम्बिनेशन के, जब 60 hours लगते हैं, जब मेरे पास 5f यानी कि 5 तो मेरे पास फिलिंग पाइप है। अब एक जो फिलिंग पाइप है वो एक घंटे में f लीटर पानी लेके आता है, तो 5 फिलिंग पाइप कितना पानी लेके आएंगे? इतना। ये कितना हो जाएगा? 6d के इक्वल। यानी कि एक घंटे में मेरे पास ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। 60 hours में कितना होगा? इतना। तो ये भी कैपेसिटी है, ये भी कैपेसिटी है, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इससे मेरे पास जो फिलिंग पाइप है और ड्रेन पाइप है इससे रिलेशन निकल के आ जाएगा, इन दोनों में रिलेशन निकल के आएगा। यहां से कैंसिल कर देते हैं, ये 10 के इक्वल आ जाएगा। ये मेरे पास कितना हो गया? 6f माइनस 5d शुड बी इक्वल टू 50f माइनस 60d। सॉल्व करते हैं इसको, यहां पे इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 44f शुड बी इक्वल टू 55d, यानी कि हो गया मेरे पास 4f इज इक्वल टू 5d। यानी कि ये रिलेशन आ गया मेरे पास। 4 जो फिलिंग पाइप हैं, उन जो 4 फिलिंग पाइप जितना पानी भरेंगे उतना 5 ड्रेन पाइप उतने टाइम में पानी निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। अब मुझसे पूछा गया है इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड। कोई खाली टैंक है, कितने टाइम में कंप्लीटली फिल हो जाएगा? जब मेरे पास एक ड्रेन पाइप होगा और 2 फिलिंग पाइप्स होंगे, तो कितने टाइम में ये जो द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड। तो इस कॉम्बिनेशन में कैसा रहेगा? तो हमको जो है कैपेसिटी सेम ही रखनी है। तो यहां पे मैं 4f की वैल्यू 5d है, तो सपोज मैं 5d की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो मेरे पास 6f माइनस 4f हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन क्या बन के आएगी अगर मैं इसको यूज करता हूं? तो 6f माइनस का 4f, क्योंकि 5d की वैल्यू यहाँ पे मैंने 4f इक्वल रख दी है, तो 6f माइनस 4f इंटू 6 शुड बी इक्वल टू, ये कैपेसिटी आ गई है। दूसरी कैपेसिटी कब आएगी? जब मेरे पास 1 ड्रेन पाइप एंड 2 फिलिंग पाइप, यानी कि 2f माइनस d, 2 फिलिंग पाइप और एक ड्रेन पाइप, और मुझे टाइम निकालना है, टाइम कितना होगा। तो यहां भी मैं d को f की टर्म्स में ही रख दूंगा, तो f से f कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास t की वैल्यू सिंपली आ जाएगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2f
इंटू 6 शुड बी इक्वल टू, अब डी की वैल्यू यहां पे रखना पड़ेगी मुझे, तो 2f माइनस डी की वैल्यू कितनी होगी 4f बाय 5, 4f अपॉन 5, यहाँ पे मेरे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 12f शुड बी इक्वल टू 5 इंटू 2 10 माइनस 4 6f अपॉन 5 इंटू टी, यहाँ f से f कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे 2, तो टी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10, टी की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन अगर मैं यूज करता हूं 2 फिलिंग पाइप्स और 1 ड्रेन पाइप, तो मेरे को 10 घंटे लगेंगे खाली टैंक को फिल होने में। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 आवर्स। ये टीटा टाइप का क्वेश्चन था, आपको पता ही है, अगर आप रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और करेक्ट करते हैं तो आपको जो टोटल मार्क्स +3 थे वो आपको मिल जाते हैं। टाइप इन द आंसर क्वेश्चन में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। करेक्ट आंसर हमने देखा, आपको टाइप करने पड़ेगा 10। तो ये बहुत ही आप मान के चलिए कि इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं। कैट 2017 और 18 के टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के हमने क्वेश्चन देखे हैं अभी, ये हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन अब तक हम सॉल्व कर रहे हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन हमने देखे हैं, और मैं मानता हूं कैट जो है वो बहुत ही इजी पेपर है अगर आप लॉजिकल चलते हैं। तो अगर आप रेक्टिफिकेशन करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा, ये हमने क्वेश्चंस में देख लिए हैं। और कट ऑफ भी बहुत कम जाती है, आपको एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना होता है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। बाकी स्ट्रेटेजी की हम टाइम बात करते रहेंगे। कैट पता ही आपको 26 नवंबर को है और टाइम बहुत करीब आ गया है, तो हम कैट के और क्वेश्चंस लेंगे और स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे, तो आपको धीरे धीरे और क्लैरिटी आती जाएगी। तो विश यू गुड लक, थैंक यू।